तो देखो रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन जीतने वाला है, रोमन रेंज और हमारे कोडी रोड्स के मैच में, इवन सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच में, वो हल्का सा अनप्रेडिक्टेबल डेफिनेटली है। लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो इंटेंशंस है ना वो पता लग गए कि ट्रिपल एच कोई भी छोटा मोटा हमें स्पॉइलर देना नहीं चाहते हैं। अब मैं क्या सीक्रेट विनर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय द वे सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के पूरे वीकेंड के लिए रोल कंफर्म किया है और भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात होगी, जैसे कॉनर मैकग्रेगर ने कहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। वही नेवर से नेवर वाली चीज। डोमिनिक मिस्टीरियो को उनकी खुद की शादी के अंदर हेट मिला है और भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रियली सॉरी चैनल के ऊपर इनएक्टिव रहने के लिए। एक्चुअली मेरे कॉलेज का कुछ वर्क कॉम्पिटिशन ये सब चल रहा है, उसके कारण थोड़ा जाम हो रहा है। लेकिन एक दो दिन छुट्टी, तो एक दो दिन तुम्हें रेगुलर कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा। बाय द वे इस वीडियो के अंदर से मैंने कहा बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं वीडियो को डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। हाँ, तुम लोग ऐसे ही रह गए। डोमिनिक मिस्टीरियो की रिसेंट टाइम में शादी हो चुकी है। हुआ कि डोमिनिक जो है उनकी जो लॉन्ग टाइम चाइल्डहुड से एक गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ में उनकी शादी हुई है और रिसेंटली जो उसकी वीडियो वगैरह क्लिप है ना वो भी आई है सामने। अब डोमिनिक जब यहाँ पर अपना थैंक्स वैंक्स कर रहे होते हैं ना, में भी जो वहाँ के अटेंडीज थे या फिर जो वेडिंग को अटेंड करने आए थे वो लोग डोमिनिक को बू करते हुए नजर आए। डोमिनिक को यहाँ भी नेगेटिव रिएक्शन मिला है और बहुत कम डोमिनिक को बोलने का मौका दिया गया। तो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो हेट है वो कहीं ना कहीं उनकी शादी तक भी पहुंच गया और लोगों ने वहाँ पे भी बू किया है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को। बाय द वे मैसिव कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से डोमिनिक मिस्टीरियो एंड उनकी पार्टनर के लिए। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। इस बार कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज इन सभी चीज़ों के बारे में जुड़िए, बिकॉज आने वाला जो स्मैकडाउन का शो है वो बेसिकली इसी पे बेस है कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस आंसर देंगे रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के चैलेंज का। लेकिन रिसेंट टाइम में जो टिकट सेलिंग का नंबर है वो आ चुका है सामने एंड डेफिनेटली नंबर बहुत अच्छा है। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 58 सीटें, सिर्फ 58 सीटें बची थी, जो कि मुझे लग रहा है अब तक बुक हो भी गई होंगी। जो करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेटअप है वो 13,388 के अराउंड टिकट्स का 13,330 जो टिकट्स है वो बिक चुकी हैं। एंड ये चीज़ जो है ना वो लगातार 6th डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो है जो कि टीवी शो सेल आउट हो रहा है। तो भाई अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर शोज हो रहे हैं वो पूरे तरीके से सोल्ड आउट जा रहे हैं और 6th कॉन्जिक्यूटिव शोज था। ये बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली अपने पीक के ऊपर है एंड आई रियली होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा धमाका करे आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन में। बात वैसे मैं बियांका बिलेयर के बारे में भी करूंगा, बिकॉज रिसेंटली बियांका को लेकर बड़ी घमासान टाइम मचा हुआ ऑनलाइन के ऊपर। देखो हुआ क्या कि कुछ जो 24 का पोस्टर था ना या फिर जो उसके फोटोशूट था उसके अंदर 3 लोग आए थे, कोडी रोड्स, रिया रिप्ली एंड बियांका बिलेयर। तो इसी के ऊपर ना जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसकी फोटो पोस्ट की तो लोगों ने उस पर नेगेटिव रिएक्शन दिखाया, ये कहते हुए कि जो दोनों इस तरह वाले लोग हैं यानी कि रिया रिप्ली एंड हमारे कोडी रोड्स ये डिजर्विंग है, लेकिन बियांका बिलेयर ओवररेटेड है, उन्हें डिजर्विंग नहीं है। यहाँ पे वो जस्ट एक ब्लैक फीमेल है, दैट्स व्हाई कंपनी उन्हें हर जगह पोजीशन दे देती है। लेकिन इसके ऊपर उसके बाद जो कहते हैं ना भयंकर वाला वो आया सामने कि भाई तुमने बियांका बिलेयर को कैसे कह दिया। फैन जो है वो वी लव बियांका जो है वो भी ट्रेंड करवाते हुए नजर आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर एंड सभी सुपरस्टार जैसे बिगी हो गए, रिया रिप्ले खुद ब खुद, कोडी रोड, ये सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं सपोर्ट में रिया रिप्ले की, रिया रिप्ले कह रहा हूँ सॉरी बियांका बिलेयर की, कि नहीं भाई बियांका बिलेयर टैलेंटेड है, वो ओवररेटेड नहीं है। और जो लोग बेसिकली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो रेसिज्म की बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि बियांका बिलेयर एक ब्लैक फीमेल रेसलर है, दैट्स व्हाई उनके साथ में कहा जा रहा है। अगर इसकी जगह कोई और, अगर वो वाइट होती बेसिकली तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऐसा कुछ फैंस का क्लेम है। दैट्स व्हाई ये रेसिज्म वाली चीज़ हल्की सी चल रही है ऑनलाइन, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, मे बी हो सकता है अमेरिका यूएस में सारी चीज़ें चल रही हो, लेकिन इंडिया का पर्सपेक्टिव ना मुझे इस चीज़ में हल्का डिफरेंट लगता है। या मैं एग्री करता हूँ कि भाई कास्ट वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर तुमको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला आई डोंट थिंक सो इंडिया के बहुत रेयरली पार्ट में अगर होगा भी तो होगा, वरना नहीं होता है। तो अगर इंडियन फैंस अगर कहते हैं ना ओवररेट है तो फिर हम जेन्युइनली बुकिंग को देख के कहेंगे। आई डोंट थिंक सो मैं ये कहूँगा कि भैया वो इसलिए ओवररेटेड क्योंकि वो ब्लैक है। ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से इंडियन फैंस की तरफ से तो नहीं होती हैं। बाकी देखो ये कुछ चल रहा है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये कॉनर मैकग्रेगर के बारे में जुड़ी है। कॉनर मैकग्रेगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन रिसेंटली जो कॉनर है वो एक तरह का बात टीज करते हैं, बिकॉज रिसेंटली तुम्हें याद होगा मंडे नाइट रॉ में यूएफसी स्टार ने आके उन्हें कॉल आउट भी दिया था। तो कॉनर ऐसे जा रहा था, उनका एक तरह का रोड साइड इंटरव्यू होता है हल्का सा, जहाँ पर जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में पूछा जाता है क्या वो वहाँ पर आएंगे या फिर नहीं, तो उनका एक आंसर होता है, वो होता है नेवर से नेवर, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कभी वो मना नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। ऐसा कुछ कहना है कॉनर मैकग्रेगर का। सरप्राइज वाली चीज़ है कि करीबन आई गेस लास्ट ईयर या उससे पहले यानी कि ट्रिपल एच के पूरे एरा के इंप्लीमेंट से पहले कॉनर से पूछा गया था तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स का मजाक भी बनाया था और उन्होंने कहा था उन्हें
WWE के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच ने चीज़ कर दिखाई है कि वो कॉनर मैकग्रेगर को भी WWE कंपनी के अंदर ला सकते हैं। और रेसलमेनिया 40 में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या उनका सीन है तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल कॉनर मैकग्रेगर ने तो खुद कह डाला कि भाई नेवर से नेवर वो WWE में डेफिनेटली आ सकते हैं। बात हम लोग CM पंक के बारे में करते हैं। हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक रेसलमेनिया 40 का स्टिल पार्ट हो सकते हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है, चाहे उनकी इंजरी क्यों ना हो। हुआ क्या कि WWE वालों ने रिसेंटली CM पंक को अनाउंस कर डाला है WWE के वर्ल्ड वाले इवेंट के लिए। बेसिकली ये फैंस का मीट एंड ग्रीट इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी अनाउंस है और लिस्ट के अंदर अब तुम CM पंक का भी जो नाम है वो ऐड कर सकते हो। ये बात यहाँ पर कंफर्म कर डाली WWE वालों ने। तो इससे बहुत सारे लोगों का ये भी बिलीव है कि ये जो वर्ल्ड वाला इवेंट है मे बी ये चीज़ लेटर ऑन सेटअप करेगा CM पंक के रेसलमेनिया 40 की चीज़ के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि रेसलमेनिया की किक ऑफ इवेंट का भी वो पार्ट बने, रेसलमेनिया का ये जो वर्ल्ड वाला इवेंट हो रहा है इसका भी CM पंक पार्ट बन रहे हैं, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म कर रहा है कि शायद जो CM पंक है वो रेसलमेनिया का 40 का भी पार्ट होते हुए नजर आएंगे। अब वो किस तरीके से पार्ट बनते हैं तो ट्रिपल एच जाने। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल स्टोरी की तरफ, जुड़िए ट्रिपल एच के बारे में। लेकिन लग रहा है ऐसे हमारे जो गेम है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया का कोई भी जो विनर है वो लीक नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ को टॉप सीक्रेट करके रखना है, यानी कि जो विनर्स हैं वो रिवील किसी भी तरीके से ना हो जाए। हुआ क्या, ये जो बिलीव है तब आए सामने जब WWE ने अपना जो मनी इन द बैंक का पोस्टर था वो रिवील किया है। वो पोस्टर तुम लोग देख पा रहे हो कि करेंटली एडवर्टीजमेंट वाला पोस्टर है। इसमें LA नाइट है, हमारी बेली है, साथ में बियांका बिलेयर है, द मिज है, ईयू स्काई है, AJ स्टाइल्स, केविन ओवेंस, रिकोशे एंड हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। अब देखो इससे ये बात आ रही है सामने ना कि ट्रिपल एच ने जानबूझ के दो लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वो है कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर, जो कि दोनों के दोनों हाई प्रोफाइल मैच के अंदर हैं रेसलमेनिया 40 में। कोडी रोमन से आमना सामना कर रहे हैं एंड हमारे सेथ आमना सामना कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर का। तो यहाँ पे अब WWE वालों ने या फिर ट्रिपल एच ने इस चीज को ना इंक्लूड करके इन दोनों सुपरस्टार्स को बताया जा रहा है कि बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि देखो भैया दोनों सुपरस्टार इंक्लूड नहीं है तो दोनों का फ्यूचर सेट नहीं है। हो सकता है अगर वो चैंपियन हो तो यहाँ पे आए ना, हो सकता है अगर चैंपियन ना बने तो दोनों आगे MITV लैडर मैच के अंदर ही compete कर ले। तो WWE की स्ट्रैटेजी मुझे हल्की से अच्छी लगी। वरना जनरली तुम लोग देखते हो ना क्या होता है कि कोई पोस्ट शो होता है, वहाँ पे कोई बंदा आज चैंपियन, मान लो कोडी रोड्स यहाँ बिना टाइटल के होते हैं और रोमन रिंस चैंपियनशिप के साथ एडवर्टाइज कर दिए जाते हैं, तो वो ऑलरेडी फैंस के मन में बैठ जाता है कि भाई ये तो लीक हो गया ना, अब तो रोमन रिंस जीतेंगे ही, ऐसा होता है। और WWE के अंदर पहले कहना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ भी है कि भाई एडवर्टीजमेंट जो हो रही है वैसे ही बंदा चैंपियन बन के उस चीज़ के अंदर एंट्री ले रहा है। लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल वाला जो एलिमेंट है वो ट्रिपल एच अब ऐड कर रहे हैं रेसलमेनिया के 40 के विनर्स वाली चीज़ के अंदर। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से WWE का अच्छा मूव है या फिर नहीं? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। एंड ऑफ कोर्स टिल देन बाय बाय, टेक केयर।